नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के एक अच्छी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, जो छठ मैया की सच्चाई है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर सकता हिंदुस्तान में दोस्तों कि छठ मैया सूर्य भगवान की बहन है। अगर बहन ही तो उसके पिता कौन है, माता कौन है, सूर्य भगवान के माता पिता कौन है, इसका मतलब ये भी मानसिक गुलामी महिलाओं पर थोपा गया है दोस्तों। ये भी पाखंडवाद से भरा हुआ है। सूर्य तो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, जो सभी मनुष्य, हर जीव जंतु एक समान रूप से करता है दोस्तों। वो एक आग का गोला है, धकता हुआ आग का गोला है, उसके कोई माता पिता भाई बहन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य यानी बिहार से शुरू हुआ है दोस्तों, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गया है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक भी चांद पर पहुंचकर रियल में दिखाया, लेकिन इस पर कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है आज तक आ पाया कि वास्तविक में छठ मैया की पूजा है। लेकिन एक कथा है दोस्तों, कथा ये महाभारत की कथा है। आप जानते होंगे कि कुंती, जो महाभारत की कुंती थी, जो सुबह नहा करके सूर्य देव का जो है जल चढ़ा करके मंत्र पढ़ती थी सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही कहा जाता है महाभारत में कि वो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मंत्र मिला हुआ था, और मंत्र जो है वह रोज़ नहा धो के पहनती थी। उस नहा धोकर उस पूजा पाठ करती थी। एक दिन अचानक सूर्य देव प्रकट हो गए और पूछिए आप कौन है? कहे मैं सूर्य देवता हूँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे पास आ गया। अब मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम चाहे जो वरदान हमसे मांग लो। कहे नहीं, मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी। लेकिन सूर्य देव ने कहा अगर तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे वरदान देना ही होगा दोस्तों। और वह वरदान दिए दोस्तों। वरदान कैसा है अगर आप आगे बताएंगे तो आपको आस्थाओं पर ठोस, महिलाओं की आस्थाओं पर ठोस लगेगी। लेकिन प्रमाणित जो महाभारत बताता है दोस्तों कि उन्होंने वरदान पुत्र प्राप्ति की मिली थी दोस्तों। उनको पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन छिपा के रखा, 2 दिन छिपा के रखा, 3 दिन छिपा के रखा, 4 दिन छिपा के रखा, 5 दिन छिपा के रखा, और 6वें दिन अपने लोक मर्यादा को बचाने के लिए, क्योंकि कुंती कुंवारी थी दोस्तों, कुंवारी थी, उन्होंने कुंवार पे ही पूजा किया था। इस समय महिला कुंवारी नहीं, वैवाहिक ज़्यादा छठ मैया की पूजा कर रही हैं। उस 6वें दिन अपने मर्यादा को बचाने के लिए फल फूल जो है पालकी में सजा करके भोर में ही जो है उस बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया दोस्तों। यहाँ तक कि वो आगे बहते बहते गया और किसी दूसरे राज्य में गया। वह किसी ने छाना और आगे चलकर वह बहुत बड़ा महान योद्धा कर्ण के नाम से बना दोस्तों। ये मैं नहीं, ये आपके वेद शास्त्र महाभारत बता रहा है दोस्तों। एक तरीके से ये सरासर झूठ पाखंडवाद से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, इस महिलाओं को गुमराह करने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए हर साल अनेक त्यौहार माने तुम्हारी हार, हमेशा महिलाओं को मानसिक गुलामी की हार मिलती रहे, ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचने का कार्य करते रहते हैं दोस्तों। और 5 से 6 हज़ार कर्ज काट करके और रुपये पैसे लहा करके फल फूल सड़े पाके, जितने भी मार्केट में फल फूल है दोस्तों, उसको लेकर के सूर्य देव को जल चढ़ाती हैं। जो पूरा संसार, आप विचार करिए, जो पूरे संसार को प्रकृति का स्रोत है, जो सबको रोशनी देता है, जो सबको पानी पिलाता है, जो सबको हवा देता है, उसको हमारे और आप हाथ से पानी पिलाएंगे? आपके हाथ से वो पानी वहाँ पहुँचेगा? बिल्कुल गलत है। ये भी अंधविश्वास है। तमाम प्रकार की ये महिलाओं को प्रताड़ित, मानसिक गुलाम बनाने की यह प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें अधिक से अधिक महिला, पुरुष भी भाई लोग इसमें जो है गुलाम होते चले जा रहे हैं। अगर वह पैसे अपने बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर दे, 6,000, 7,000, 8,000 जो
फल फूल के लिए खर्च कर रहे हैं, वह पैसे को अगर अच्छे से पढ़ाई और फीस में लगाएं तो बच्चा अगर आगे आगे जाकर नौकरी पाए, अच्छा बिजनेस व्यापार करे और आपके परिवार की खुशियाँ दे पाए, ऐसा कार्य नहीं करती हैं। वही काम करेंगी, कभी किसी का उम्र बढ़ाना हो, कभी भैया का उम्र, कभी पति का उम्र। ये संसार के सभी उम्र बढ़ाने में परेशान हैं महिलाएं। ये मानसिक गुलामी या समाज में बहुत तेज फैली हुई है दोस्तों। धीरे धीरे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जागना चाहिए, जगाना चाहिए। जो संसार को पानी पिलाता है, जो संसार को हवा देता है, वो हमसे पानी लेगा। जो संसार को फूल देता है, संसार के लिए फूल बनाता है, वो अपना फूल अपने लेगा कभी नहीं। हम ही लोग उन्हीं का फूल चढ़ा करके उन्हीं को देते हैं, कहते हैं लीजिए भगवान ये आपके ही सामान अगर आपको ही गिफ्ट दिया जाए तो क्या आप खुश होंगे? आप विचार करिए। आपका ही फूल आपको ही दिया जाए कि लीजिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, तो क्या उसको स्वीकार करेंगे आप? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। इस तरीके से सूर्य भगवान को जल दे करके उन्हीं का अपमान, यह मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है? आप लोग विचार करिए। देश का फल फूल जो है ले करके बहाना पानी में तमाम प्रकार की ये मानसिक गुलामी ही है, तो और क्या है दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, बताइए, समाज को जगाने का काम करिए, क्योंकि बहुत प्रताड़ित महिलाएं हैं। इनको जो भी सौंप दिया जाता है, सारे संसार के त्यौहार इन्हीं से मनाया जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। यह महिलाओं को पैर के नीचे रखने का एक षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है दोस्तों। इससे महिलाओं को जगाना, समझना, विचारना चाहिए दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी ज़रूर फैलाइएगा। नमस्कार आप सभी को।